नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल में अलंकरण समारोह। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल वात्सल्य ग्राम में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सैन्य छात्राओं को अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी ऋतंभरा एवं कर्नल रजत के द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। साध्वी ऋतंभरा ने तेजस्विनी, तपस्विनी, ओजस्विनी, यशस्विनी सदनों की घोषणा करते हुए दिव्या सारस्वत एवं नियति हरि को ओजस्विनी में तेजस्विनी, शुभरा परमानंद कामाक्षी को मुगल को सनी, नियति सिंह, खुशबू सिंह को तपस्विनी, नमामि गुप्ता और रक्षित द्विवेदी को सदन का हेड गर्ल बायस हेड गर्ल मनोनीत किया। इसके साथ ही संस्कारम की हेड गर्ल निधि भारती, पर्यावरण की मिस्टी अग्रवाल, संस्कृतम की वर्ग की वंशिका भारद्वाज पीढ़ा, साइबर सिक्योरिटी वर्ग उर्मी सिंह तथा प्राथमिक वर्ग से सिया परमानंद, हर्षिता सिंघल को बायस हेड गर्ल मनोनीत किया गया। 19 सदस्यों की संविद छात्र परिषद विद्यालय के अनुशासन एवं सर्वांगीण विकास के प्रत्येक गतिविधि में सहयोग प्रदान करेगी। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि संविद की बेटियों ने नेतृत्व स्वीकार किया है, क्योंकि बेटियां भविष्य में देश, समाज और परिवार का भी नेतृत्व धारण करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कर्नल रजत, कमांडिंग ऑफिसर 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा, ने छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर एजुकेशन डायरेक्टर नूतन चंद्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्याणी दीक्षित, वैशिष्टम की प्रधानाचार्य मीनाक्षी अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रतिष्ठा शुक्ला, भव्या सिंह, सृष्टि मिश्रा ने किया। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। यशस्वी कमांडर हैं और उनके नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में सारे बच्चों को और अनुशासन की प्रेरणा मिलेगी और अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहती हूँ, कुछ भी प्राप्त कर लो, अपने लिए जीना कोई अर्थ नहीं होता। अपनों के लिए जीना बहुत बड़ा अर्थ होता है और अपना अपना परिवार ही नहीं होता, अपना राष्ट्र है, अपना विश्व है। हम माँ भारती के आराधक हैं, लेकिन विश्व भारती के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व तो हमें निभाने हैं। भारत ही नेतृत्व कर सकता है कि वो पशु पक्षी, जड़ जंगम, नदियाँ, वनस्पतियाँ किस तरह त्यागपूर्ण जीवन हमारे पुरखे जीते रहे हैं। इसलिए हमें दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं अपने ऋषियों से सीखना है और सारी दुनिया को ये रास्ता दिखाना है। जिम्मेदारी होती है कि उस उत्साह को दुगना करें, नहीं तो कभी कभी बड़े अपनी फ्रस्ट्रेशन से इतने ग्रस्त होते हैं कि वो बच्चों के उत्साह पे पानी फेर देते हैं। इसलिए अगर आप बचपन को देखोगे, वो उम्मीदों से भरा होता है, उमंग से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है और वो निर्भोज होता है। इसलिए उसके लिए अगर सहमति का वातावरण बने, मिले, माहौल मिले, तो वो उसके हृदय की जो उत्साह की चिंगारी है वो ज्वाला बन जाती है। और आपको पता है कि ज्वाला जो है ना, वो सारे कचरे को जला के भस्म कर देती है। तो हमारे हृदय के विकारों को भी हमारे उत्साह की ज्वाला जो है वो भस्म कर देती है और हम नई तरंग और आनंद लहरी के साथ अपने जीवन को जीते हैं और वो फिर धरती को, प्रकृति को, पर्यावरण को, नदियों को, पहाड़ों को और सबके कण कण को सौंदर्य प्राप्त होता है। तो जब मैं अपने संविद की पुत्रियों को देखती हूँ, यहाँ की विद्यार्थियों को, तो मुझे सब में भगवती का दर्शन होता है, त्रिपुर सुंदरी माँ का दर्शन होता है। तो ये सौंदर्य को द्विगुणित करेंगी जहाँ भी जाएंगी, वो चाहे किसी गृहिणी को की भूमिका में होंगी, चाहे भगनी, पुत्री या पत्नी की भूमिका में, नेतृत्व की भूमिका में होंगी, वो देश के गौरव को चार चांद लगाएंगी। वो शक्ति स्वरूपा हैं, उनको शक्ति की पहचान होनी चाहिए और शक्ति की पहचान के साथ ये भी संस्कार होना चाहिए कि शक्ति विध्वंस में नहीं, सृजन में लगनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ये सारा उत्साह दिखाई दे रहा है और मेरे हृदय में तो बहुत ही उत्साह है।